नमस्कार, मैं किशोर और मैं आज काशीपुर में हूँ। यहाँ पर एक ट्रू लाइफ ऑनलाइन सर्विस नाम की एक संस्था है जिसमें एक फ्रॉड का मामला आ रहा है। ये पूरा मामला क्या है, अभी हम एक एक यहाँ पर कुछ लोगों से, लड़कियों से बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मल कौर है। जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं कुंडेश्वरी रहती हूँ, भीमनगर। अच्छा, अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं 12th पास किया है, BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। हाँ, तो अभी एक कुछ मामला बता रही थी, फ्रॉड का मामला, क्या बताइए थोड़ा। ये ट्रू लाइफ ऑनलाइन सर्विस से एक कंपनी है जो 3 मंथ का कोर्स करवा रही है, MBA का कोर्स करवा रही है, जिसमें 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है। और बच्चों से पैसे इसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं कि पहले बच्चों से 650 रुपए लिए थे, जिनसे 650 रुपए प्रोवाइड कराए, फिर 4250 रुपए करवाए उनसे। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्हें बोल रहे कि तुम्हें जॉब दी जाएगी। ये कोई जॉब नहीं दे रहे और बच्चों से पैसे ले रहे। और फिर बाद में अगर इनसे सैलरी की बात करें तो बिल्कुल सीधा मना कर रहे हैं और उनकी पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी सैलरी नहीं दे रहे और उल्टा सीधा बोल रहे कि जिसे मर्जी बुला लो, हम तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। अभी हम और कुछ और से बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीमा जोशी है। जी, मैं भीमनगर से हूँ। तो बताइए आपके साथ क्या हुआ, बताइए। हमें यहाँ पे बोला गया कि हम 3 महीने का कोर्स कराएंगे जिसमें कि आपको MBA की डिग्री प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद में हमारे बोला कि 3 महीने की ट्रेनिंग कराएंगे और 15 दिन से आपको जॉब पर रख लेंगे। पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि हमें कोई सर्टिफिकेट मिला है अभी तक, और प्लस हमसे वर्क कराया गया और हमें बोला गया कि ऑनलाइन गेमिंग होती है, ड्रीम 11 ये हमारी टीम है, इस पे हम वर्क कराते हैं, ऑनलाइन वर्क होते हैं सब। जबकि ऐसा ना करके हमें सबको फील्ड में भेजा गया और अपने साथ 5 बच्चे और जोड़ने के लिए बोला गया और हमने सैलरी के लिए बोला गया, तो हमें बदतमीज तरीके से बोला गया और हमारे साथ मतलब उल्टा सीधा बोल के हमें ऑफिस से भगा दे रहे हैं। और हम ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो नीचे एंट्री करने के लिए भैया बैठे रहते हैं उन्हें बोल रहे हैं कि अंदर तक मत आने दीजिए। मेरा नाम नवनीत कौर है, मैं कुंडेश्वरी में रहती हूँ। बेसिकली ऐसा हुआ कि हमें फील्ड में भेजा जा रहा है MBA के कोर्स के रिलेटेड कि MBA का कोर्स आपको 3 मंथ में सिखाया जाएगा, वो भी सर्वे करके। सर्वे कराया गया, रेगुलर 1.5 महीना हमने काम किया वहाँ पर। सर्वे कराया गया, ट्रू लाइफ ऑनलाइन सर्विसेज नाम है इनका और कचेरी के पीछे ही ऑफिस है। तो वहाँ पे हमने बोला, पहले तो बोला गया इंटरव्यू में आपको MBA अगर आपको यहीं से करा दिया जाए प्लस आपको जॉब दे दी जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो सभी लोग इसी चीज से ज्यादा आ गए कि हमें जॉब मिल जाएगी, पढ़ाई के साथ साथ हमें जॉब मिल जाए। तो इससे अच्छी बात आजकल कुछ नहीं है ना, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। तो इस वजह से हम वहाँ पर जुड़ गए और हमसे 650 रुपीज जमा कराया। 650 जमा कराया और प्लस सबकी अलग अलग सैलरी बांधी, किसी की 6, किसी की 5, किसी की 7, 8 ऐसे। तो ऐसे सैलरी बांधी और जब सैलरी डे आया तब उन्होंने ये बोला कि आपके टारगेट्स पूरे नहीं है। हमने पूछा कौन से टारगेट्स, तो उन्होंने बोला आपको 5-5 का टारगेट दिया गया था। हमने बोला हमें तो कुछ नहीं दिया गया ना हमसे कोई लिखित में या रिटर्न कुछ नहीं लिया हमसे। बाद में उन्होंने अपना एक एग्रीमेंट भी तैयार कर लिया कि एग्रीमेंट पे आप साइन करोगे तभी आपको सैलरी दी जाएगी। एग्रीमेंट एक तो रिजाइन लेटर था, उसमें भी ये लिखा गया था कि अगर आप रिजाइन देते हो अपनी इच्छा से तो आपको आफ्टर 3 मंथ्स सैलरी दी जाएगी। और अगर आप क्या बोलते हैं एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, काम करने के इच्छुक होते हैं तो आपको सैलरी दे दी जाएगी। लेकिन वो तब की जब आपने 3 दिन की ट्रेनिंग ली थी, तब जब ये अनाउंस नहीं हुआ था कि 4250 भी जमा करने, अब बच्चों को जो नए आएंगे उनको 4250 जमा करने हैं। अगले मेरे इंटरव्यू के अगले दिन के बाद ही ये अनाउंस हो गया था। तो उससे पीछे 2 दिन जो बच्चों 2 दिन ही हुए थे आए हुए, तो बोला कि सिर्फ उन्हीं दिन की सैलरी दी जाएगी, आपको बाकी नहीं दी जाएगी जितना आपने काम किया। ये बोलकर हमें फंसाया गया और अब हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो इसी के लिए हम अब आवाज उठा रहे हैं, हिमान भैया के पास आए हैं। तो ये बताइए अभी ये जो आप घटना बता रही हैं ये कब की बात है और कितना टाइम हो गया अभी इसको? देखिए, अभी सितंबर में मैं यहाँ ज्वाइन हुई थी, अगस्त में मेरे हिसाब से 10 अगस्त को मैं ज्वाइन हुई थी। तो इन्होंने मुझे बोला मुझे सैलरी दी गई है, लेकिन मुझे 20 दिन की सैलरी दी गई है, जबकि मेरे टारगेट्स भी थे, मतलब आ गए थे लोग तो टारगेट्स भी थे। उन्होंने बोला जिनके टारगेट्स होंगे उन्हें पूरी सैलरी दे देंगे हम। ठीक है, मुझे सैलरी दी केवल 4000 रुपए उन्होंने मुझे दिए, इन हैंड दिए, कैश में दिया। ठीक है, बाकी 15 दिन जो मैंने काम किया मैंने मांगा और मेरे कैंडिडेट्स भी थे, वो भी मेरे को बोल रहे थे, तो मैंने उन्हें भी बोला। तो उन्हीं के साथ के लिए मैं आज खड़ी हूँ और खुद की सैलरी भी चाहिए। मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं किसी को अपनी तरफ से दे दूं, है ना।
काशीपुर में ट्रू लाइफ ऑनलाइन सर्विस नाम की एक संस्था चल रही है और जहाँ पर एक 3 महीने का कोर्स चलाने का काम करती है और इनको सैलरी देने का वादा किया था। लेकिन देख सकते हैं कि ये सभी जितने भी लोग हैं सभी यहाँ पर काम करते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए। तो आपको क्या बताया गया था? यहाँ पे ये बताया गया था ये ट्रू लाइफ ऑनलाइन सर्विसेज है जो ऑनलाइन गेमिंग पे काम करती है और क्या कहते हैं आपको 10 से 15 दिन की इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। एक टारगेट वारगेट कुछ नहीं बताया था पहले, उसके बाद इन्होंने टारगेट की डिमांड रख दी। अब सैलरी की बात आई तो ठीक इन्होंने कल के लिए बताइए अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजेता है और मैं यही काशीपुर की रहने वाली हूँ। जब मैं स्टार्टिंग यहाँ पर आई थी तो इन्होंने बताया गया कि जो बेरोजगार हैं हम उनको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का समय था। फिर हम आए 650 रुपए में इन्होंने हमें क्या है स्टार्टिंग हमसे 650 बेड कराए थे। फिर उसके बाद में इन्होंने हमें दूसरे दिन के बाद बता दिया गया कि हम यहाँ पे टारगेट बेस्ड जॉब हो रही है और हमें स्टार्टिंग तो इन्होंने बताया नहीं, बाद में बता रहे हैं कि हमारे 15 दिन के पैसे काटे जाएंगे। और फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि हमें क्या है फील्ड में उतार दिया और हमसे धूप में बारिश में इन्होंने फील्ड में काम करवाया, जो कि हम सारे बच्चे अपना पैसा लगा करके अपना टीए खर्च कर करके क्या करते थे, जगह जगह जाकर हमने सर्वे किया, इस कंपनी के बारे में बताया कि ये ट्रू लाइफ ऑनलाइन सर्विसेज कंपनी है, यहाँ पे ऐसे जॉब प्रोवाइड की जाती है। हमने सब कुछ वहाँ पर बताया और सारे बच्चे इन्होंने क्या है बाद में ये भी बोल दिया कि अपना टीए लगाओ और बाद में तुम्हें टीए भी दिया जाएगा। वो भी नहीं मिला। बच्चों के चलान कटे काफी सारे, किसी के 3000 का चलान कटा है, किसी का 500 का, ऐसे तो वो भी कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम खुद अपनी जिम्मेदारी उठाओ, तुम्हारा टीए होगा तो तुम खर्च करोगे, सैलरी हम बाद में देंगे। 2 महीने मैंने 2 महीने का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, बट क्या इन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी। स्टार्टिंग मुझे हाँ ये है कि 3000 दिए थे, वो भी काफी परेशान हो गई थी मैं उस टाइम पे दिए थे और मैं यहाँ पे इन्होंने मुझे रखा MR के रूप में और बाद में क्या फील्ड में सबसे काम कर रहे, जिनको टीचर के रूप में रखा जा रहा है उनको भी फील्ड में भेज दे रहे हैं। इनका बस ये है कि ये चेन तैयार कर रहे थे कि तुम 5 बच्चे लेके आओ, 4250 एक बच्चे से पेड कराना है। अब सोचिए ये 5 बच्चों एक बच्चे से 5 बच्चे मंगवा रहे, कितना फायदा उठा रहे हैं और सैलरी फिर भी नहीं दे रहे। अभी जो आपने इनसे बात की डॉक्टर ब्रिजवान चौहान, तो ये क्या बता रहे थे और अब आगे आप क्या करेंगे थोड़ा बताइए। पहली बात तो ये जब ये लड़कियां हमारे पास जब आई तो मैंने इनकी समस्याएं सुनी, इन लड़कियों की इन बहनों की जब समस्याएं सुनी तो मैं तभी यहाँ पर आया हूँ। मैंने इन लड़कियों की जब बातें सुनी तो मैं इनसे जाकर के इंस्टीट्यूट में इनके मिला मैं, तो इन्होंने बड़े एटीट्यूड के साथ में इन्होंने मेरे से बातें की, ठीक। और मुझे लग रहा कि हाँ भाई ये लड़कियां गलत हैं, लड़कियां अपनी जगह ठीक हैं और जो इन्होंने जो चला रखा है, जो कोचिंग सेंटर जो चला रखा है जिन्होंने, इसमें धांधलेबाजी की जा रही है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है इसमें, ठीक। लड़कियों की सैलरी दे रही है और झूठे इस तरीके से पर्सनली बातों पर जाते हैं ये लोग, ठीक। अब ये बदतमीजी दिखा जा रहा है। हम जब उसके बाद पहुंचे हैं तो नीचे आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, ठीक। पर ब्लास्ट में आकर के जब हमने कहा कि हाँ भीम आर्मी इस पे एक्शन लेगी, तब जाकर के वो नीचे आए, ठीक। हमने बातें अभी कराई हैं तो अभी देने से सैलरी इनकी देने से मना कर रहा है, कह रहा मैं नहीं दूंगा सैलरी। लास्ट में जब हमने प्रसाद जब ये लड़कियां थोड़ा उन पर जब ऐठी तो हमने कहा भी क्यों नहीं देगा सैलरी, तो कल के लिए इन्होंने टाइम दे दिया है और कि हम सैलरी देंगे, ठीक। कल इनसे बात करी जाएगी, ठीक। और यहाँ सारी बहनें आएंगी, जितनी भी लड़कियां हैं, स्टूडेंट जितने भी बच्चे हैं, सारे लोग आएंगे, ठीक। और देखो किस तरीके से यहाँ धांधलेबाजी की जा रही है। यहाँ देखो ये बोर्ड भी नहीं है, यहाँ पर बोर्ड अपना हटा दिया है, बोर्ड भी हटा दिया है, बोर्ड हटा दिया है, पता नहीं चला। देखो आपको सभी को पता होगा कि हाँ सच में ही धांधलेबाजी की जा रही है, उन बहनों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, ठीक। इस शोषण को रोकने के लिए भीम आर्मी और हम यहाँ मौजूद खड़े